क्वेश्चन है, पूछा गया वर्ष 2013 और 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2013 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, LHS को तोड़ते हैं जी। तो LHS में क्या है, 1 है, 1 है और 1 है। यहाँ पर BC है, CA है और AB है। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें A को हम B के साथ गुना करें AB, A को हम C के साथ गुना करें AC? हाँ जी, इसको हम लिख सकते हैं बाबू AB प्लस CA चाहे AC। फिर बताइए, इसको भी तो गुना करेंगे ना, इसको गुना करेंगे तो BC प्लस AB। यहाँ पर क्या होगा, BC प्लस क्या होगा, AB। यहाँ पर देखिए C से गुना करेंगे तो CA प्लस क्या होगा, BC। अब देखिए डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज कहता है, बंदा नौटंकी बंद कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज कहता है, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज कहता है यदि कोई डिटरमिनेंट्स प्लस या माइनस के रूप में, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं योग के रूप में। यदि माइनस के रूप में रहता है तो माइनस के रूप में हम लोग डिटरमिनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। छठा प्रॉपर्टीज कहता है जी। तो बताइए, क्या यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे BC, यहाँ पे CA, यहाँ पर AB, इसको क्या हम AB BC और CA यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, प्लस 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 प्लस, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इसको ऐसे सॉल्व कर ले तो और फायदा हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, ये जो अपन लोगों का है, ये जो अपन लोगों का है, ये जो अपन लोगों का है बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो अपन लोगों का है, ये वाला पार्ट ये हमारा C3 है और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा C2 है। एक काम कर ले, एक काम कर ले, यहाँ पर C3 के लिए C2 प्लस C3, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है C3 के लिए C2 प्लस C3 करता है जी। अब देखिएगा जनाब, अब देखिएगा जनाब, यहाँ जो है, यहाँ जो है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 1 और 1। यहाँ पे होगा BC, यहाँ पे CA, यहाँ पर AB। अब बताइए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या क्या C3 के लिए C2 प्लस C3 कर रहे हैं, C3 के लिए C2 प्लस C3, तो C3 हमारा ये है, तो इसके लिए ये प्लस ये, मतलब AB प्लस CA प्लस BC को क्या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC और प्लस में CA। फिर यहाँ पर जो है इसको हम लोग इसके साथ जोड़े तो यहाँ पे होगा AB प्लस BC और प्लस में CA। फिर इसको हम लोग इसके साथ जोड़े तो यहाँ पे होगा AB प्लस BC और प्लस में CA होगा जी। अब देखिए तो, अब देखिए तो हम लोग प्रॉपर्टी ये भी पढ़े हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी अचर राशि से गुना करना हो तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना करते हैं। जब गुना कर सकते हैं तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, C3 से कॉमन आ जाएगा। जब हम कॉमन ले ले तो देखिएगा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा जी, यहाँ पर देखिएगा, क्या इसमें से हम लोग AB प्लस BC प्लस CA हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 1 और 1 होगा, यहाँ पे BC होगा, यहाँ पे CA होगा, यहाँ पर AB होगा, यहाँ पे 1 1 और 1 होगा जी। अब देखिए यहाँ पर AB प्लस BC और प्लस CA को हम लोग ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दें। और आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए तो यहाँ पर जो है C1 बराबर क्या है बाबू, C3 है। जब किसी डिटरमिनेंट्स में कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। उस सारणी का मान क्या होता है बाबू, शून्य होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बताइए इसको हम 0 से गुना कर लें तो 0, यही तो लाना था, यही तो लाना था। RHS अपने लोगों का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 में और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी।
किसी को दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए।